This is DHA Multan, and I am here because of some reasons. Reason number 1, I wanted to know that why in Pakistan people mostly consider DHA as one of the best housing society. Reason number 2, is it really going to be a game-changing project for Southern Punjab and Multan as well? Last but not the least, what they are going to do about greenery and plantation. I'm here with my team and we're gonna cover this story, so sit back and relax. अस्सलाम वालेकुम। किसी समझदार इंसान ने एक बात की है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इससे पहले कि हम डीजे जाएं, पहले हम नाश्ता करेंगे क्योंकि सारा दिन हमारे पास आज बहुत वर्किंग है। नाश्ते के बाद फिर चलते हैं डीजे। अगर आप मुल्तान में रहते हैं और मुल्तान में रहने के बावजूद आपने रशीदाबाद से रेवाड़ी वालों से नाश्ता नहीं किया तो मेरी जान, तुमने ज़िंदगी में क्या किया? बेसिकली इट्स अ ब्रेकफास्ट हब इन मुल्तान। नाश्ते के लिए हमें परफेक्ट जगह तो मिल गई है, ये मसला तो हो गया ख़त्म, लेकिन एक मसला अभी भी बाकी है और वो मसला ये था कि नाश्ता करवाएगा कौन। और इस मसले के हल के लिए हमने सदियों से पुरानी चलती हुई रवायत को इस्तेमाल किया। जी हाँ, पुगन पुगाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में जीत मेरी नहीं हुई। शेरों ने नाश्ता कर लिया है और अब हमारी रवानगी है डीएचए की। And finally we reached DHA मुल्तान। जी जनाब, तो फाइनली हम लोग DHA में आ गए और पहला इंप्रेशन जो आपका यहाँ पे आके फ़ौरन पड़ता है, जो चीज़ आप पहले नोट करते हैं वो है ग्रीनरी। ऑलमोस्ट जहाँ भी आप गतन घुमाएंगे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। इस वक्त मेरे पीछे द अरीना होटल है। अच्छा होटल है, मुल्तान के चंद गिने चुने होटल में से एक सबसे अच्छा होटल ये है। अब हम नर्सरी की तरफ जा रहे हैं और इंटर होते ही बड़ा खुशगवार एहसास हो रहा है। इस वक्त मैं डीएचए की मदर नर्सरी में मौजूद हूँ और यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि पौधों की इतनी इकसाम है लिटरली, और मुझसे तो उनके नाम ही याद नहीं हो रहे। सीधा, अशोक, ड्रान सीना, मुझे तो जॉन सीना का पता था। बेसिकली ये मदर नर्सरी है, 50 से 60 एकड़ के ऊपर है। इसका जो मकसद है कि जब तक डीएचए है प्लांट्स की प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए ये 50 से 60 एकड़ के ऊपर नर्सरी बनाई है और यहाँ से पौधे इनकी प्रोडक्शन होती है और पूरे डीएचए में फिर आगे इनको लगाया जाता है। तो नज़र भी आ रहा है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेबल थी वो ये कि यहाँ पे साल में 3 बार प्लांटेशन सेरेमनी होती है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और एम्प्लॉयज़ मिलकर प्लांट्स लगाते हैं। एंड आई थिंक इट्स रियली गुड एफर्ट और ये हर जगह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के अंदर हम नोट करते हैं जंगलात की कमी आ रही है, साथ साथ में जितने हम और लगाते जाएंगे तो आफ्टर 5-10 ईयर्स हम उस नुकसान को, उस डेफिशिएंसी को हम पूरा कर सकते हैं। मदर नर्सरी देखने के बाद मेरे ज़हन में इंग्लिश की एक पुरानी सी कहावत याद आ गई, टू प्लांट अ ट्री इज़ टू बिलीव इन टुमारो। और अब हमारी अगली मंजिल है रोमांजा गोल्फ कोर्स मुल्तान, द 18 होल्स चैंपियनशिप सिग्नेचर गोल्फ कोर्स मुल्तान, डिजाइन बाय सर निक फेल्डो। रोमांजा गोल्फ कोर्स एंटर होने के बाद आपको सहरा में जन्नत का समा नजर आता है।
जनाब ये है रोमांसा गोल्फ कोर्स मुल्तान एंड लिटरली इट्स ऑसम। मैं 2 दिन से सुबह 6 बजे जाग रहा हूँ, हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके मैं फ़्रेश हो गया हूँ। इट्स ऑसम। ऐसी जगह पे गोल्फ कोर्स बनाना लिटरली इम्पॉसिबल, लेकिन इंजीनियर्स की दाद देनी पड़ेगी भाई, मज़ा आ गया। उसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पर आम और सिट्रस के बागों को प्रिजर्व किया, यानी खट्टे और मीठे के दरमियान में। और सिर्फ यही नहीं, अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो लोकल यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है, जो डेरे वगैरह हैं, वो एज इट इज़ वैसे ही हैं, उनको डिमोलिश नहीं किया गया। एंड दैट्स रियली गुड। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि जो इनकी लोकल हेरिटेज है वो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हुई है। आपको जब भी टाइम मिले, और इंशाल्लाह होप ये जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, तो यहाँ पर लाजमी विज़िट कीजिएगा। मैं मुल्तान में रहता हूँ, मुल्तान के अंदर लिटरली इस तरह का प्रोजेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक आपको यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। बाकी चलते हैं, उसकी डिटेल आगे चल के देखते हैं। तो जनाबे वाला ये 18 होल्स चैम्पियनशिप गोल्फ कोर्स है। अब जो लोग 18 होल्स का मतलब नहीं समझ रहे तो उनको मैं बता देता हूँ। जैसे आप स्नूकर खेलते हैं, उसमें 6 पॉकेट्स होती हैं बॉल डालने के लिए, तो इसमें होल्स होते हैं, और ये 18 होल्स है। इसकी एक और जो खासियत है वो ये है कि इसको सर निक फेल्डो ने जो डिज़ाइन किया है, वो जैसे आप कहते हैं ना गेम लेवल डिफ़िकल्टी, ये वो डिफ़िकल्ट है यहाँ पे गोल्फ कोर्स खेलना। डिज़ाइन ऐसा किया गया, इसको बनाया ऐसा गया, इसके कर्व्स ऐसे हैं, बंकर्स यहाँ पे ऐसे प्लेस किए गए हैं कि खेलना इतना आसान नहीं है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल गोल्फर्स यहाँ पर आएंगे और हम इनको एक्शन में देखेंगे। ये भाई जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारा दिन यहीं पे गोल्फ खेल रहे होते हैं, और अकेले नहीं खेल रहे होते, बमा अहलो यार। ये देखें, ये उस तरफ उनका बच्चा, ये छोटा, ये उनका बच्चा खड़ा हुआ है, ये भी खेल रहा है। ये उस तरफ ये उनकी पत्नी है, आई मीन ये उनकी वाइफ हैं, ये खड़ी हैं। वो इनका ब्रदर इन लॉ है, ये उनकी सिस्टर इन लॉ उस साइड पे खड़ी है, और वो उनके घर मेहमान है कोई। रोमांसा के बाद अब आ रही है DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। जब बात आती है स्पोर्ट्स की तो मैं फ़ौरन एक्साइटेड हो जाता हूँ, और इसकी बड़ी वजह स्पोर्ट्स में क्रिकेट। यस, क्रिकेट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो जगह मेरे दिल के बहुत करीब है, लाइक लिटरली बहुत करीब है, और मैं चाहूँगा आप भी वो देखें। फॉलो क्रिकेट ग्राउंड। ज़िंदगी के अंदर अगर प्रैक्टिकली आप कई चीज़ें सीखते हैं, मेरे नज़दीक तो वो हमेशा से स्पोर्ट्स ग्राउंड है। अगर आप हारते हैं तो आप बर्दाश्त करना सीखते हैं, आप दोबारा उठना सीखते हैं। अगर आपको कोई बंदा वहाँ पे गुस्सा दिलाता है, कोई बंदा अगर आपको चैलेंज करता है, तो आप उसे जीतने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। उसके अलावा आप लोगों को बर्दाश्त कैसे करते हैं, आपके अंदर जीत की लगन क्या है, पैशन क्या है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये तमाम चीज़ें आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में फील्ड में जाके पता लगती हैं। उसके अलावा आपको PUBG खेल के नहीं पता लगेगी। हाँ तो भाई, जब मैंने दूर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड है, लेकिन नहीं, यहाँ तो फुल टाइम सीन ऑन है। बेसिकली दिस इज़ DHA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बारे में मेरे साथ सर मौजूद हैं, तो हमें कुछ बताएं जी इसके बारे में। सर ये तो सबसे पहले आप देखें, ये हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम है। अलोंग इसके क्रिकेट स्टेडियम के साथ हमने एक जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है। जॉगिंग पर्पस के साथ ही हमने फ़िटनेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे आउटडोर जिम की फैसिलिटी दी है, और बच्चों भी हमारे पास आते हैं, फैमिलीज़ भी आती हैं ताकि वो भी इसको एंजॉय कर सकें। तो हमने यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज दिया है प्लेइंग एरिया के हवाले से। फिर आगे अगर हम मूव करते हैं, इसके अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज़ आती हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक क्रिकेट नेट प्रैक्टिस एरिया आ रहा है, जिसको हमने मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सीमेंटेड पिच के अंदर हमने दी है, और एक हमने क्ले पिच के अंदर दी है। आगे मूव करें तो हमारे पास आता है टेनिस कोर्ट आता है, जो कि आपको मैं बताता चलूँ मुल्तान के पब्लिक सेक्टर के अंदर पहला है। और उसके साथ साथ फिर बास्केटबॉल आ रहा है। बास्केटबॉल के साथ हमने फुटसॉल का स्टेडियम दिया है छोटे बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर एक कंप्लीट पैकेज है फुटबॉल का। फुटबॉल उसके अंदर आ जाती है। सर ये तो ज़बरदस्त हो गया। ये बताएं कि मेरे से बंदा भी यहाँ पे आके खेल सकता है? जी, ये अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा हमने इसको पोस्टपोन किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है बाय लॉज गवर्नमेंट ने ज़रा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बैन किया है। होपफुली इंशाल्लाह ताला ये पेंडेमिक जैसे ही ख़त्म होता है तो हम इसको ओपन करने का पूरा हमारा प्लान है। तो वो भी सून आपको उसके अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आके एंगेज हो सकें और क्रिकेट फैसिलिटीज़ को और स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकें। एक सवाल और। जी, यहाँ पे इस वक्त मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ?
जी जी बिल्कुल खेल सकते हैं, आपके लिए है। आप नेट प्रैक्टिस एरिया में आएँ और इंशाल्लाह ताला अपने जौहर दिखाएं जो आप हैं, पता चलता है आपको। लेट्स गो। तो भैया सीन ऐसे है कि तलहा मेरे भाई की शुरू से एक दरीना ख्वाहिश है, वो ये कि वो मुझे बोल्ड करे। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन देखें आज इनको एक और मौका दे रहा हूँ, आज क्या करते हैं। हाँ, आज आपको लग पता जाएगा आज क्या होता है, ज़रा आओ ना सामने। अगर आपके हारने से किसी को खुशी मिलती है तो आपको हार जाना चाहिए। वैसे ऐसा अक्सर मैं हारने के बाद ही सोचता हूँ। तो DHA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का तो विजिट हो गया कंप्लीट, और हमारी अगली जो बारी है वो है DHA Zoo 360। अगर आप DHA Zoo 360 का नाम सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं तो डोंट वरी, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। असल में 360 ज़ू का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी यूनिक। जो ज़ू का डिज़ाइन है वो ऐसे किया गया है टू गिव अ फुल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, टू फ्लाई, टू मूव अराउंड फॉर द एनिमल्स एज वेल एज़ फॉर पीपल टू। तो ये है कि जैसे ही आप ज़ू के अंदर चल रहे होंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ज़ू भी आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। मेन डिज़ाइन के अंदर हमारा ये था कि हम लोग प्रिजर्व करें एज़ मैनी ट्रीज़ एज़ पॉसिबल, ताकि एनिमल्स को हम लोग एक बिल्कुल नेचुरल सा हैबिटेट प्रोवाइड कर सकें। तो इसके ये कि विद द मैंगो ट्रीज़ विच इज़ द मुल्तान स्पेशलिटी, उसके साथ साथ ये कि फैमिलीज़ जब विज़िट करें तो साथ में लीचीज़ और आम जो है वो उतार के खाएं, तो ये एक बड़ा कंजीनियल सी इन्वायरमेंट जो है ना हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ पर ये है कि डायनासोर यहाँ खुलेआम फिर रहे हैं। जब आप DHA विलास में इंटर होते हैं तो फ़ौरन आपको एक प्रीमियम लुक आती है और एक प्रीमियम सी फील आती है, और इस बात का एहसास आपको शिद्दत से होता है कि आई थिंक हर इंसान डिज़र्व करता है कि इस तरह की प्री प्लान्ड सोसाइटी में रहे। हर इंसान अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट चाहिए, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DHA मुल्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी गई। वी हैव सेपरेट पार्क्स फॉर चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ द आर्ट बिलाल मॉस्क, एजुकेशन सिटी, टॉप फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल सिटी। ये तमाम चीज़ें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए होती हैं, और ये सब DHA मुल्तान में मौजूद है। बेसिकली इट्स अ सिटी इन अ सिटी। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हमेशा मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुल्तान और उसके प्रेमिसेस में मोर दैन 600 कंपनीज इन्वॉल्व हैं, और तकरीबन हज़ारों लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। वो लोग जो दूसरे शहरों में और पाकिस्तान से बाहर जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, उनको अब अपने घर में रहते हुए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही। DHA मुल्तान को कवर करने का जो एक और मेरा बड़ा मकसद था वो ये कि मेरे वो भाई जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, उनको इस बात का शऊर देना कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने जाने वाली हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कल को लाखों लोग रहेंगे। जब लाखों लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनसे लाखों ज़रूरियात जुड़ी होंगी, और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली उनको सर्विसेज चाहिए होंगी। तो मेरे एंटरप्रेन्योर भाइयों, समझदार भाइयों, अपने ज़हन का ढक्कन खोल लो और सोचो कि आने वाले 2-3 साल में या 4-5 साल में तुम DHA से कितना फ़ायदा उठा सकते हो। एक और जो मेरी कन्फ्यूजन यहाँ पर आके क्लियर हुई है वो ये है प्लांटेशन और ग्रीनरी। लाइक इनका पूरा एक डिपार्टमेंट है डेडिकेटेड जो इन चीज़ों का ध्यान कर रहा है, एंड दैट्स रियली गुड।
आई थिंक इसी तरीके से तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को आगे मूव करना चाहिए, क्योंकि ग्रीनरी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सब का ये हक बनता है कि हमें फ्रेश एयर में सांस हम ले सकें, फ्रेश ऑक्सीजन में हम सांस ले सकें। आप जब भी DH मुल्तान विज़िट करेंगे तो एक चीज़ आप लाजमी नोट करेंगे कि यहाँ पर आम और खजूर इनके बागात और दरख्त बहुत लगे हुए हैं। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि जून जुलाई में जब टॉप सीज़न है मैं दोबारा जाऊँ, व्लॉग शूट करूँ और आम लेके आऊँ। एक ह्यूमन फैक्ट है कि जो इंसान जिस जगह पे परवरिश पाता है, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहता है, जैसे एटमॉस्फेयर में वो परवरिश पाएगा वैसे ही उसके ख्यालात, उसके नज़रियात, उसके अखलाकियात होंगे। तजर्बे के तौर पे आप एक पसमानदा इलाके से एक बच्चे को लें और उसको कंपेयर करें किसी अच्छी सोसाइटी के बच्चे के साथ, देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस इन देयर कॉन्फिडेंस और उनके अखलाकियात के बारे में भी। मकसद ये नहीं है कहने का कि पसमानदा इलाकों के लिए कोई गलत बात कर रहा हूँ, मकसद ये कि इस तरह की प्री प्लान्ड चीज़ें, इस तरह की जिस तरीके से हमारे सोसाइटी को प्री प्लान बनाया जाता है, इस तरह हमारे शहर में भी चीज़ें कुछ प्री प्लान होनी चाहिए। इसी तरह हमारे प्लांटेशन होनी चाहिए, ऐसा माहौल प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंसान का हक है कि उसको ऐसा माहौल मिले ताकि उसके अखलाक, उसके नज़रियात एक बेहतरीन माहौल में जन्म ले सकें। और आई थिंक इसी की काफ़ी कमी है। जब आप DH जैसी जगह पर जाते हैं, आप शाम होती है, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, वेदर आपको खेलना है, आपको एंजॉय करना है, आपको पार्क जाना है, आपको वॉक करनी है, आप वहाँ जाते हो तो अल्टीमेटली आप अपना स्ट्रेस लेवल लूज़ करते हो। आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आप चीज़ों को ज़रा आराम से देखते हैं, आप अपनी जैसी कैबिन में रहते हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, आप उनसे अच्छे अल्फाज सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं। तो आई थिंक मेरा जो सबसे बड़ा मकसद आपको दिखाने का ये है कि इस जैसा एटमॉस्फेयर हमारे शहरों में भी, अगर बिल्कुल वैसा नहीं तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। उसकी बेसिक रीज़न ही रही है ताकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो बेहतर अंदाज में हो सके। हमारे बच्चे जो हैं वो एक ऐसे माहौल के अंदर जन्म लें जो कल को जब वो बड़े हो जाएं उनके अखलाकियात, उनके नज़रियात, उनकी सोच काफ़ी वसी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी ये देखे, शऊर हासिल कर सके, तो शेयर करें उसके साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप रमज़ान में वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, मैं शूट पहले ही कर रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं मिला था एडिट का, तो थोड़ा मुझे लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।